नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है यूपीएससी की। यूपीएससी ने आज अपना एक रिवाइज्ड परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको देख सकते हैं। जहाँ पर बदलाव किया गया है वहाँ पर ये बोल्ड ये अक्षर का यूज किया गया है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ये डेट है और इसी तरीके की एक ये डेट है जो रिजर्व की गई है, और ज़्यादातर रिजर्व वाली जो डेटें हैं उन्हीं की चर्चा की गई है, और जो कोई परीक्षा की जो तारीखें हैं उसमें बदलाव नहीं है। ये देखिए, जो परीक्षा ज़्यादातर जिन तारीखों में हो रही है वो उन्हीं तारीखों में परीक्षा हो रही हैं। अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की, और इसको लेकर के आज मैंने कई वीडियोज़ भी बनाई। बहुत सारे सेंटर पर मैं भी गया, बहुत सारे विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई इसको लेकर के, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। मैंने लाइव वीडियो चलाया था। छुटमुट की जो घटनाएं हैं वो ज़रूर कहीं न कहीं से आई, वो आती ही हैं। इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन कोई खास चीज़ निकल कर के नहीं आई आज। एक आध मुन्ना भाई भी पकड़े गए, सालवर भी पकड़े गए। इतने सारे जो हम लोग न्यूज़ देते हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है कि इतनी भयानक जाँच होनी है, बायोमेट्रिक जाँच होगी, आधार वेरिफिकेशन होगा, तब भी कुछ मूर्ख टाइप के जो लोग हैं वो दूसरे की जगह परीक्षा देने चले जाते हैं बलि का बकरा बनने के लिए, और उनकी ज़िंदगी खराब होगी। क्योंकि नया सार्वजनिक परीक्षा जो कानून है, जो नया कानून है वो लागू हो गया उत्तर प्रदेश में, इससे अब उनकी ज़िंदगी खराब होगी। और मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मोटी-मोटी चीज़ें देख लेते हैं आज की। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न। पहले दिन करीब 21% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। अलग-अलग जिलों का अलग-अलग डाटा है। कहीं पर तो 50% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने छोड़ दी, पीलीभीत वगैरह। और लिखा दोनों पालियों में 21% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दोनों पालियों में 8,19,600 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए थे। पहले दिन कुल 1,71,065 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। ये टोटल आज का डाटा है। और इनमें से जो मैं सेंटर पर गया तो जो मुझे जानकारी मिली कि इसमें जो एग्ज़ाम जिन्होंने छोड़ा है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। 60 लाख में लगभग 15 लाख छात्राओं ने आवेदन किया है। और माफ़ कीजिएगा, 60 लाख नहीं, 48 लाख में 15 लाख छात्राओं ने आवेदन किया है। और इस भर्ती में 20% इनको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा दोनों पालियों में 61 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत मिले। पहली पाली में 4,09,720 और दूसरी पाली में 3,21,265 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पहली पाली में 32 अभ्यर्थी संदिग्ध थे और दूसरी पाली में 29 अभ्यर्थी संदिग्ध या गलत पाए गए। रायबरेली में ब्लूटूथ लगा करके एक नकल कर रहा था, ब्लूटूथ पकड़ के कार्रवाई भी हो गई, पुलिस ने उसको पकड़ के बिठा भी लिया। एक छात्र जो है वो मोबाइल के जरिए नकल कर रहा था। ये देखिए, लखनऊ में तो आधे विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। ये देखिए, उसके बारे में डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। वहीं पर आज के पेपर के पैटर्न के बारे में बात करें तो आज मैं प्रथम पाली में भी गया था। प्रथम पाली का भी मैंने लाइव चलाया था अपने चैनल में, और द्वितीय पाली का भी मैंने लाइव चलाया था, और मैंने बहुत सारे छात्रों से बात किया। वीडियो के अलावा भी बाद में भी बात किया पेपर का क्या पैटर्न है, और मैंने पेपर को देखा भी। और आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी चौंक गए होंगे कि आखिरकार ये इतना ज़्यादा कैसे है। जिन विद्यार्थियों की परीक्षा होने वाली है तो वो विद्यार्थी हताश परेशान बिल्कुल भी ना हो। एग्ज़ाम देते समय ऐसा ही लगता है, और जब विद्यार्थी घर तक जाते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ अभी तक घर तक जाएंगे तो इनके 10 नहीं कम से कम 20-20 क्वेश्चन कम होंगे विद्यार्थियों के, और जब आंसर की जारी होगी तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन और कम होंगे। तो जो 135 बता रहे हैं, 132 बता रहे हैं, और उन विद्यार्थियों के नंबर घट करके 115 तक आ जाएंगे। निश्चित तौर पर 110 से 115 आ जाएंगे। और रही बात पेपर की पैटर्न की, जिस प्रकार का पिछला वाला पेपर था लगभग उसी प्रकार का पेपर ये वाला भी था। और रही बात, जैसे कहा जा रहा है कि नहीं बहुत सरल था, बहुत ज़्यादातर लोगों को यही कहना था कि पेपर सरल है। तो ये बताइए, जिस हिंदी को कह रहे हैं तो हिंदी चाहे जितनी सरल हो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। शुरुआत हम सरल से करते हैं। हिंदी के बारे में कहा जा रहा है तो हिंदी, जैसे कई लोग कह रहे हैं हिंदी सरल है बाकी कठिन था, हिंदी भी कन्फ्यूजन होता है। हिंदी में बहुत सारे विद्यार्थी जो अच्छे योग्य विद्यार्थी हैं उनका बहुत सारा गलत हुआ है। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है शाम को, रात को, और इसलिए हिंदी में भी विद्यार्थियों का पूरा नहीं है। और दूसरी बात, जीएस और जीके की बात करें तो जीके तो कितना पुराना पूछ दिया था, 1946 का, 87 का, 1992 का, इतना पुराना जीके पूछ दिया था। तो जीके में भी विद्यार्थियों का, वो तो जीके तो लोग मान ही रहे कि कठिन था, तो उसमें भी बहुत सारे सवाल गलत हुए होंगे। हिंदी में भी गलत हुआ है। और रीजनिंग मैथ ठीक था, ठीक ठाक आया था, कोई बहुत ज़्यादा ना कठिन था ना बहुत ज़्यादा आसान था। तो ये 2-3 पोर्शन ऐसे थे जहाँ से ज़्यादा गलतियाँ हो सकती हैं, और पूरा रीजनिंग तो कोई नहीं कर पाया होगा, ना पूरी मैथ कोई कर पाया होगा। विद्यार्थी ने बहुत मेहनत किया कि पुलिस प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो इस बार पूछ ही नहीं गए। तो मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन हाँ पिछली बार की अपेक्षा मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा ये जो पेपर है वो आसान आया था या उसके बराबर था। और अगर
आसान होगा तो 19-20 का अंतर होगा इस बार। और कट ऑफ इसलिए भी ज़्यादा जा रही है कि थोड़ा सा विद्यार्थियों को पढ़ने का मौका मिल गया एक्स्ट्रा। जो एग्ज़ाम रद्द हुआ उसके बाद में विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते रहे, और चूँकि परीक्षा होनी थी, ये तो निश्चित ही परीक्षा होनी थी, तो ये एक्स्ट्रा समय मिल गया। इस बीच विद्यार्थियों की तैयारी भी थोड़ा-सा अच्छी हो गई, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से विद्यार्थी बता रहे हैं कि हमारा इतना है, इतना है। और अगर आप लोगों ने परीक्षा दी हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं कट ऑफ का वीडियो बताऊंगा पूरा एनालिसिस करके सभी शिफ्ट का। अभी कट ऑफ का कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है परीक्षाएं। तो परीक्षा कंप्लीट हो जाए उसके बाद में कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। और ज़्यादातर जो शिफ्ट है, अगर बात करें कि प्रथम शिफ्ट का सेकेंड शिफ्ट का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन होगा इसका। अगर कुछ होगा तो उसका भी फायदा लोगों को मिलेगा। अगर किसी शिफ्ट का कठिन है तो इसका भी फायदा लोगों को मिलेगा। ना तो पुलिस अधिकारी वाला दिया, एक भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना विलोम दिया, ना पर्यायवाची दिया, और जो कथन निष्कर्ष आता है हिंदी में ना वो दिया। अच्छा। हाँ, बहुत लोग कि रीजनिंग में बता रहे सीरीज वगैरह क्वेश्चन है क्या? नहीं आया। रीजनिंग में जैसे 13 क्वेश्चन आते हैं पुलिस अधिकारी का, और उसमें भी कथन निष्कर्ष के आते हैं, कुछ नहीं आया। हाँ, बस लाभ हानि आया था 2-3, और दूरी आया था, क्लॉक घड़ी वाला भी नहीं आया एक भी। हाँ, दीपा वाला आया था 2-3, मतलब जो सोचा था वो नहीं आया। वो अगली बार तो बहुत बढ़िया पेपर गया था, इस बार तो मतलब ऐसा कुछ आया ही नहीं। पेपर बहुत बढ़िया था। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने में थोड़ा गड़बड़ा गया। जी जी। कितना किया आपने? करीब हम 117 किए होंगे, उसमें 115 सही होगा। पिछली बार आप कितने किए? पिछली बार सर थोड़ा ज्यादा कर दिए थे लेकिन माइनस हो गया था। बहुत इजी पेपर आया था। अगली बार ना पुलिस अधिकारी वाला 13-14 आया था, जिसमें विलोम आया था, कथन निष्कर्ष आया था। इस बार का बहुत ज्यादा कठिन था। अगली वाला मैं दिया। देखा आपने, ये तो काफ़ी विरोधाभास भी है। कुछ विद्यार्थियों को ये वाला पेपर बहुत टफ लगा है, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी मिले हैं जिनको ये कहना है कि ये वाला पेपर ज़्यादा टफ था। खैर, अब हम देखते हैं अगली सूचनाओं को। आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले अपना बताएं। अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की है, और जानकारी मिली है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सूची वाला जो काम है, विभागीय काम है, वो लगभग पूरा हो चुका है। और वो अभी न्याय विभाग के पास फाइल पहुंची हुई है, उस पर मंथन हो रहा है कि कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं है, कानूनी रूप से सब कुछ सही है। सूची बनकर के तैयार हो चुकी है। और रही बात किसको रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, उसको लेकर के एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आज एक बयान भी आया है, उसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में, अभी टाइम लगेगा, अभी तुरंत सूची जारी नहीं होगी। मैं और बता दूं, जैसे कि चर्चाएं चल रही हैं किसी भी समय सूची जारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद ही सूची जारी होगी। सरकार बहुत ही ज़्यादा फूक कर कदम उठा रही है। तो देखिए, फिलहाल अभी बीजेपी के जो नेता हैं भूपेंद्र चौधरी जी, उन्होंने ये एक बयान दिया है। 69,000 शिक्षकों पर भी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सरकार ने, विभाग ने इस विषय की समीक्षा की है, और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग इसमें हैं, किसी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, और किसी युवा के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब कांग्रेस का जो चरित्र है, उस चरित्र को हम सब लोग जानते हैं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े करना, ये इस प्रकार का कल्चर कांग्रेस ने ही पैदा किया है। लेकिन हमारा देश एक व्यवस्था है, संविधान है, उसके अनुसार चलता है। नहीं, मैंने जैसे कहा कि सरकार ने, विभाग ने इस विषय पर पूरा समीक्षा कर ली है, और मुझे विश्वास है कि किसी भी पक्ष के खिलाफ या किसी भी युवाओं के, जो हमारे युवा हैं, उनके खिलाफ कोई सरकार बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालेगी। सबका सम्मान है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सदस्य